G20 की ब्यूटिफिकेशन के लिए इस तरीके के लगभग 100 जो फाउंटेन्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं गमले, दिल्ली के अंदर लगभग 7 लाख गमले जो हैं वो लगाए गए हैं। हमने जो पिछली वीडियोस बनाई है G20, यहाँ से जो रास्ता है प्रगति मैदान और मंडी हाउस की तरफ चले जाते हैं, हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन पहले सेंट्रल जो पार्क है उसे देखेंगे। ये जो झंडा है ये सिग्निफाई करता है सेंट्रल पार्क को, जो कि जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, सिर्फ काफी सारे हुए हैं। इस पार्क में अगर आप शाम के वक्त आएंगे तो आपको काफी ज्यादा भीड़ दिखेगी। वॉकिंग के लिए काफी एरिया है यहाँ पर, सिटिंग के लिए भी काफी एरिया है और ब्यूटीफुल लगता है रात के वक्त। और अभी हम उस पे जाएंगे और उस पे वॉक करेंगे और देखेंगे वहां से कैसा लगता है। तो फाइनली हम आ गए हैं स्काई वॉक पर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप सामने देखें साइन बोर्ड, तो प्रगति मैदान, मथुरा रोड, सुप्रीम कोर्ट जो है आसपास में ही है और इसीलिए इसको बनाया भी गया है क्योंकि ITO जो है यहीं पर है। सामने अगर आप देखें तो रेल का ट्रैक भी है और वो जो रास्ता था वो जा रहा है ITO के लिए। ये जो स्काई वॉक है इसको ITO स्काई वॉक भी कहा जाता है। राइट में जो आप देख रहे हैं ये मंडी हाउस से रास्ता आ रहा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट यहीं पर है, प्रगति मैदान यहीं पर है, साथ में ITO का रास्ता भी यही है, मंडी हाउस का भी रास्ता यहीं पर है। लेफ्ट में देख भूषा में ही, और ये वो तस्वीरें भी आ रही हैं खाने की, भोजन की, पान की, जो वहां पर चॉकलेट, पान फ्लेवर्ड चॉकलेट, कुछ इस तरह का कुछ स्टाइलिश खिलाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक कपड़े, भोजन डिप्लोमेसी में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और कपड़े किस प्रकार की वेशभूषा है, किस प्रकार का आपने अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो विविधता इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है। आप किसी भी, जैसे अभी श्वेता भी कह रही थी, जो पारंपरिक परिधान लिबास आज पहने गए हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। भारत मंडपम में राष्ट्रपति ने भोज पर सबको बुलाया है और इसी के साथ एक नया पन्ना विश्व डिप्लोमेसी में, कूटनीति में भारत लिख रहा है। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर दिखाया जा रहा है लोगों को, और मेरे ख्याल ये जो आज आपने डिस्कशन छेड़ा है ना, इससे हमारे भारतवासियों को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा वेस्ट की तरफ ओरिएंट हो रही है। तो आज इनका रिवाइवल आपने कर दिया है, ये दोनों ने, शेफ ने भी और वो जो डिजाइनर थे, क्योंकि एक इंडियन ड्रेसेस, खासकर लेडी ड्रेसेस, दे आर रिमार्केबल, साड़ीज एंड ऑल, और कितनी कलरफुल हैं। तो मेरे ख्याल इसमें फर्क पड़ेगा। और एक ट्रेडिशनल जो राजस्थान में भी हम लोग खाते हैं, वो जमीन पे बैठ के और केलों के पत्तों पे, तो ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। हम केले के पत्ते पर खाते हैं। आई थिंक इट इज मोर हाइजीनिक एंड इट इज you can eat it and you can throw it away and you are every part of a plant, in the sense it's not that you are जी बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल। एंड आई थिंक क्लाइमेटिकली, हाइजीनिकली इट इज मच बेटर। दूसरा है वेजिटेरियनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मुझे मालूम के साथ भारत सामने आया है। G20 का सफल अध्यक्षता करके एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पूरे विश्व से देखा जा रहा है। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारत की प्रशंसा कर रहे हैं आज के इस दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर। तो ये बताता है कि आज हमने बहुत कुछ हासिल भी किया है। अब आप तीनों से कह रहा था कि ये कैसे संभव हो गया है। मुश्किल तो काफी सारी रही। भारत लेकिन एक लीक पर चलना चाहता था, वो ये कि भारत विकास की बात करना चाहता था। भारत जो आवाज जिन देशों के पास अब तक नहीं थी, वो मंच जिन देशों के पास नहीं था, उनको उस स्तर पर लाना चाहता था, उस मंच पर लाना चाहता, तो उस बात पर वो अडिग रहा। ये जो यूक्रेन रूस के बीच का संघर्ष है, पोंगू ILO के महानिदेशक मिस्टर गिलबर्ट फोसुम पोंगू, डायरेक्टर जनरल ILO, Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund, Kristina Georgieva, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की महानिदेशक,
पीछे His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of United Nations. माननीय एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल। Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization, Shri Tedros Adhanom Ghebreyesus, विश्व स्वास्थ्य संघ के महानिदेशक of the OECD, नाम Her Excellency Miss Nozi Okonjo-Iweala, Director General of the World Trade Organization, the Chairperson of the African Union, तो बताना रुको of Oman, Excellency Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, President of the Government of Spain and the Minister for the Economy. Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates. Ernesto Sanchez, Minister of the Economy of United Mexican States. His Excellency Mr. Alberto Fernandez, President of Argentina. His Excellency Mr. Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia. Excellency Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Excellency Mr. Olaf Scholz, Chancellor of Germany. Japan. India.
Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, President of Brazil, who is also accompanied by the First Lady of Brazil. Excellency Mr. Joseph Biden, President of the United States of America. देशों के हेड ऑफ द स्टेट विदेशी मेहमान दिल्ली आने वाले हैं। उनकी तैयारियों के लिए एक और जहां दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं उनके खाने की थाली कैसी होगी, ये सवाल आपके मन में भी होगा। उसका जवाब हम आप तक लेकर पहुंचे हैं कि उनकी खाने की थाली और उनकी जो खाने की मेज होगी वो कुछ इसी का जो है वो नजर आएगी। ये एक डेमो है। यहाँ तमाम वो बर्तन हैं जो होटल्स को दिए गए हैं और इसी तरह के बर्तन में जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो इन्हीं बर्तनों में खाने वाले हैं। इसे बनाया है आयरिस नाम की कंपनी ने, जो जयपुर राजस्थान से है। पिता और बेटे दोनों की जोड़ी है जो मिलकर काम कर रही है। 3 पीढ़ियों से ये काम किया जा रहा है। ये शामिल किया गया है जो कि वेजिटेरियन और इनमें मोटे अनाजों, लोकल सब्जियों और फलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस खास शाही दावत की सबसे अलग चीज होगी भारतीय राज्यों से आने वाले फूड्स, जिनका अपना स्वाद, रेसिपी और जायका होता है। क्या है ये जानते हैं इसके बारे में। साथ ही बताते हैं कि हमारे देसी स्ट्रीट फूड्स में मेहमानों को क्या परोसा जाएगा। मेहमानों को परोसा जाएगा हर राज्य का खाना। G20 शिखर सम्मेलन में आए मेहमानों को हर राज्य का खाना परोसा जाएगा। इसमें बिहार का लिट्टी चोखा, बाजरे के साथ बने राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, पंजाबी तड़का दाल, दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्पम और इडली, बंगाली रसगुल्ला, दक्षिण भारत का मसाला डोसा और मीठे में होगी जलेबी। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि देसी स्ट्रीट फूड में क्या होगा। देसी स्ट्रीट फूड बढ़ाएंगे जायका। देसी स्ट्रीट फूड भारत में काफी फेमस है और भारत आए मेहमानों को भी इनका स्वाद पहुंचाया जाएगा। स्ट्रीट फूड की लिस्ट में हमेशा की तरह गोलगप्पा, दही भल्ला, समोसा, भेलपूरी, बड़ा पाव और चटपटी चाट शामिल है। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जो कि देसी कई सारी रेसिपीज का फ्यूजन हो सकता है। मोटे अनाजों से बने व्यंजन होंगे खास। ये साल मोटे अनाजों का है और दुनिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही है। इसलिए इस समिट में भी आपको मोटे अनाजों से बने समोसे, पराठे, खीर और हलवा परोसा जा सकता है।
आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों के लिए होटलों में खास और लजीज व्यंजनों के साथ खास किस्म के क्रॉकरी सेट भी लगाए जाएंगे।